फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। वेलकम टू शक्ति व्लॉग्स। सो फ्रेंड्स, आज मेरी मम्मा आप सबको कोरोना से संबंधित कुछ बातें बताएंगी। तो फ्रेंड्स, डोंट पैनिक विद कोरोना। तो फ्रेंड्स, बिना समय गवाते हुए लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय व्लॉग शक्ति एंड नीरज व्लॉग। तो फ्रेंड्स, आजकल जैसे कि हम सब घर पे ही बैठे हैं और हमें ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है क्योंकि स्कूल्स वगैरह सभी कुछ बंद हो चुका है और हमें अब ज़्यादा एहतियात, ज़्यादा प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है। वो इसलिए क्योंकि कुछ लोग ये इस चीज़ से अनजान है कि हम तो मास्क यूज़ करते हैं, हम तो ये करते हैं, फिर भी हमें कोरोना कैसे हो सकता है। नहीं फ्रेंड्स, अगर आप साथ में जा रहे हैं, किसी आपने मास्क नहीं पहना हुआ है और किसी के साथ जो कोरोना पॉजिटिव है उसके सामने से आप गुजर रहे हैं, तो आपको, अगर आपने मास्क नहीं पहना है और वो कोरोना पॉजिटिव है और आप उससे 3 फीट की दूरी पर, 3 फीट की दूरी तो होनी ही चाहिए। अगर आप 3 फीट की दूरी नहीं है आपकी और आपने मास्क भी नहीं पहना और आपसे 15 मिनट तक आपका आई कांटेक्ट या जो भी बातें आप उसके साथ कर रहे हैं, आप उसके कांटेक्ट में हैं, तो आप खतरे में हैं फ्रेंड्स। तो इसीलिए बार बार यही कहा जाता है कि मास्क ज़रूर पहने। मास्क पहनना इसीलिए ज़रूरी है। और वो अगर जो दूसरा बंदा जिससे आप बात कर रहे हैं वो पॉजिटिव है, आपको नहीं पता कि वो पॉजिटिव है और आपने मास्क नहीं पहना है और बिना 3 फीट की दूरी बनाए आप उससे बातें कर रहे हैं, तो फ्रेंड्स आप खतरे में हैं। और इसके सिम्टम्स आपको 5 से 7 दिन के अंदर दिख जाएंगे। अगर आपको नॉर्मल खांसी भी है तो आप फ्रेंड्स कफ सिरप ज़रूर लें और पैरासीटामोल ज़रूर अपने घर में रखें। पैरासीटामोल से कुछ ज़्यादा, आप इसे डेली 7 से 8 भी लोगे विदिन 2 आवर्स, 2 घंटे के बाद। अगर आपको फीवर लगता है तो फ्रेंड्स 98, 99, अगर आपका टेम्परेचर 99 भी है तो आप पैरासीटामोल को ज़रूर लें। और अपने आप को, अगर आपका 100 टेम्परेचर हो जाता है तो अपने आप को, जो भी सिम्टम्स जो भी इसके हैं आपको सभी जानते हैं, अगर आप जो भी वो जानते हैं कि इसके क्या सिम्टम्स हैं, तो प्लीज़ आप अपने आप को रूम में क्वारंटाइन करें और सुबह शाम अपना बॉडी टेम्परेचर चेक करें। सुबह शाम, और पल्स ऑक्सीमीटर आता है वो ज़रूर आप अपने घर पे रखें और पल्स ज़रूर चेक कीजिए अपनी, जो नॉर्मल हमारी 95 to 96% होती है। और फ्रेंड्स, होम क्वारंटाइन करने में कोई नुकसान नहीं है अपने आप को, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि सभी बेड्स वगैरह को कहीं भी कोई जगह नहीं है, सब अपने आप को घर में ही क्वारंटाइन कर लेते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा वही बेस्ट रहेगा। और सुबह शाम अपना टेम्परेचर चेक करें और पल्स ऑक्सीमीटर से अपनी पल्स चेक करें। 95 और 95 से 6 हमारी नॉर्मल होती है। अगर इससे नीचे आती है तो आपको हॉस्पिटल जाना ही पड़ेगा। एक बार आपका फिर रूटीन चेकअप, कोविड-19 टेस्ट होगा ही होगा। और जो हमारे पेशेंट हैं जिसको हमने क्वारंटाइन किया है घर पे, वेल वेंटिलेटेड रूम होना चाहिए उसका टॉयलेट और वॉशरूम वगैरह रूम से ही अटैच होना चाहिए। इसका मतलब इट डजेंट मीन कि आप उसकी केयर नहीं करेंगे, आपको उसकी केयर करनी है और अच्छे से उसकी देखभाल हमें करनी ही पड़ेगी। और काढ़ा वगैरह है, ये हमें ज़्यादा प्रेफर नहीं करना चाहिए, क्योंकि काढ़ा जो ज़्यादा काढ़ा कहते हैं, काढ़ा ले लो, ये ले लो, वो ले लो, नहीं, उससे अल्सर होने का खतरा भी ज़्यादा रहता है। और जो हमारे डायबिटीज़ के पेशेंट हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा खतरा हो जाता है। इसीलिए पल्स ऑक्सीमीटर आप ज़रूर रखें उनके पास, क्योंकि ग्लूकोमीटर वगैरह से हमें चेक करनी पड़ती है और उनका तो खास ध्यान रखना पड़ता है जो शुगर पेशेंट्स हैं। और फ्रेंड्स, उससे पेशेंट से जो हमारा होम क्वारंटाइन है उससे कम्युनिकेशन बनाए रखें। ऐसा नहीं कि बिल्कुल एक तरफ छोड़ दिया उसको, नहीं, बिल्कुल कांटेक्ट में रहें। जरूर कभी भी हमें उसकी ज़रूरत पड़ सकती है, उसे किसी काम की ज़रूरत पड़ सकती है। और जैसा कि आप जानते हैं, अगर उसको सांस लेने में दिक्कत आ रही है, अगर उसकी पल्स ऑक्सीमीटर हमें 95 से नीचे दिखाई दे रही है, तो फ्रेंड्स तो फिर अगर हम जा नहीं सकते बाहर, कुछ ज़्यादा ही खतरा है, तो प्रोन करें। प्रोन इन द सेंस उसको पेट के बल उल्टा लिटा दीजिए। इससे 10% ऑक्सीजन इंक्रीज होती है। उससे 10, आप ये खुद ट्राई करके देखें, 10% ऑक्सीजन हमें मिल जाएगी। पेट के बल लेट जाएं, ऐसा नहीं कि पेट के बल ही लेटे रहें, थोड़ा दाएं थोड़ा बाएं करते रहें, तो इससे बहुत फ़ायदा रहता है पेशेंट। और फ्रेंड्स, सुबह शाम, ज़्यादा नहीं, सुबह शाम 5 मिनट भाप जरूर दे उस पेशेंट को। भाप से बहुत आराम होता है। और साथ के साथ जो हमारी पैरासीटामोल है, ये कभी भी हानिकारक नहीं होती है। पैरासीटामोल आप एक दिन में कम से कम 8 प्रेफर कर सकते हैं। ये डॉक्टर्स का ही सजेशन है। जो मैंने अविका के पापा से सुना है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही थी, इसलिए मैं आपसे कांटेक्ट करना चाहती थी।
अगर बुखार नहीं उतर रहा है तो फ्रेंड्स, जैसे हम गिरी पट्टी ठंडे पानी की रखते हैं माथे पे, तो आप पूरी पूरी बॉडी पे भी कर सकते हैं। अपने घर वाले या अपने घर वालों से कैसी शर्म, पूरी बॉडी को स्पंजिंग कर सकते हैं। इससे बहुत ही आराम मिलता है, रिलैक्स फील होता है। तो फ्रेंड्स, इन छोटी छोटी बातों का बहुत ही ध्यान रखना है हमें। और जो फ्रेंड्स एक्सामीटर और ये जो हमारी पैरासीटामोल है, ये सब जो गोलियां डॉक्टर प्रेफर करते हैं, इनको ज़रूर अपने घर में रखें। और थोड़े ही दिनों की बात है, 5 से 10 दिन की बात है, नॉर्मली आप अपने आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। जो छोटी छोटी बातें उसका बहुत ध्यान रखना है। खाने पीने का लिक्विड ज़्यादा लें, खट्टी चीज़ें भी ले सकते हैं, लेकिन जो स्पाइसी स्पाइसी हैं वो बिल्कुल अवॉइड करें। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आजकल स्टेटस में भी आ रहा है कि मास्क बड़ा है या कफन बड़ा है, तो मास्क जहाँ भी जाएं जरूर लें। मास्क कितना छोटा और कफन कितना बड़ा है, आप क्या प्रेफर करोगे, मास्क या कफन? तो फ्रेंड्स, यूज मास्क व्हेन यू गो आउटसाइड, क्योंकि आप योर लाइफ इज सो प्रीशियस फ्रेंड्स। आप घर से बाहर जाते हैं, आपकी फ्रेंड्स है, आपकी वाइफ है, आपके घर वाले हैं, आपकी चिंता करते हैं, क्योंकि वो आपसे प्यार करते हैं फ्रेंड्स। इसीलिए यूज़ मास्क और सैनिटाइज ज़रूर रखें अपने साथ। अगर आप बाहर जा रहे हैं, अपने हैंड सैनिटाइज करें। तो फ्रेंड्स, यूज़ मास्क में देखो मेरी आंखों में पानी आ गया है कहते कहते, क्योंकि वो मैंने कल एक स्टेटस देखा था, किसी ने लगा रखा था, बहुत ही अच्छा स्टेटस था कि मास्क का यूज़ करें। मास्क प्रेफर करोगे या कफन? मास्क देखो कितना छोटा सा होता है और कफन कितना बड़ा होता है। तो फ्रेंड्स, यूज़ मास्क व्हेन यू गो आउटसाइड। तो थैंक यू फ्रेंड्स। ओके, यही कहना था मुझे आपसे। ओके, टिल देन गुड बाय, स्टे सेफ। तो फ्रेंड्स, आगे कुछ क्वेश्चंस ये भी होते हैं, अक्सर मैं भी करती हूँ, कि आखिर कोरोना के लक्षण है क्या क्या। तो फ्रेंड्स, कोरोना क्या सिम्टम्स हैं, इसके क्या लक्षण हैं? तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपको तेज़ फीवर होगा, अबव 98, 90, 100 अबव। अगर 99 भी है तो भी आप रिस्की हैं, क्योंकि हमें इसके लिए दवाई लेनी ही पड़ेगी। नॉर्मल फीवर है, ज़्यादा है तो दिक्कत ही दिक्कत है। तो सबसे पहले है फीवर हो जाता है, बहुत तेज़ फीवर हो जाता है, और हमारी जो मांसपेशियाँ हैं उनमें बहुत ज़्यादा पेन होने लग जाती है, मांसपेशियों में दर्द होता है, अंदर से कमज़ोरी फील होने लग जाती है, हम उठने लायक नहीं रहते, अंदर से ऐसे कुछ करने की चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाता है, बिल्कुल कमज़ोरी फील होती है, वीकनेस होती है अंदर से। और वज़न तो जब कुछ खाएंगे नहीं तो वज़न ऑटोमेटिकली है, नेचुरल है, वज़न कम होने लग जाता है धीरे धीरे। और सांस लेने में सबसे बड़ी समस्या यही है कोविड-19 की, हमें सांस लेने में बहुत ही दिक्कत आने लग जाती है, सांस खुल के नहीं आता, बिल्कुल खुल के जैसे हम नेचुरल सांस लेते हैं वैसे नहीं आता। तो ये फ्रेंड्स, ये 5 चीज़ें हैं जो कोरोना पॉजिटिव में सबसे पहले देखी जाती हैं। ये 5 लक्षण हैं जो हमें एहतियात बरतनी पड़ती है। इन लक्षणों के कारण हमें आगे टेस्ट वगैरह करवाने पड़ते हैं। तो फ्रेंड्स, आगे फिर ये पूछा जाता है हमें, आखिर जब मान लीजिए कोई बात नहीं फीवर है तो हम अपने आप को घर पे क्वारंटाइन कर लेते हैं, तो फिर जो प्रिकॉशन है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है। तो फ्रेंड्स, हमें सबसे पहले तो 8 से अपने आप को क्वारंटाइन, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, वो सारी चीज़ें वही बातें, अपने आप को एक रूम में अलग से क्वारंटाइन कर लें, वेंटिलेटेड रूम हो बिल्कुल, अपना अलग बाथरूम वॉशरूम वगैरह सब कुछ अटैच रूम से, उसी रूम से अटैच होना चाहिए। और फ्रेंड्स, खाने में क्या देना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड, लेकिन 8 से 10 गिलास पानी ज़रूर देना है उस पेशेंट को। 8 से 10 गिलास पानी ज़रूर पिएं। रोटी खाएं, क्योंकि हमें वीकनेस है, जैसे रोटी है या सब्जी में घी डाल दिया, रोटी पे घी रख के खा लिया। लड्डू है, गुड़ या खांड वगैरह के साथ, जो आपका वीट है, गेहूँ है, उसके आटे में आप लड्डू बना सकते हैं घी डाल के। और कुछ भी नहीं तो गुड़ और चना आते हैं, चने भूगड़े बोलते हैं जिन्हें, वो गुड़ और चने खा सकते हैं। चावल है, चावल स्टार्च ज़्यादा होता है, जिन चीज़ों में स्टार्च ज़्यादा होता है, यानी कि जो ज़मीन के नीचे जैसे कैरेट है, मूली है और आलू है, उनमें स्टार्च ज़्यादा होता है, इनको ज़्यादा प्रेफर करना है हमने। और फ्रेंड्स, मिल्क वगैरह, मिल्क ले सकते हैं, मिल्क शेक ले सकते हैं, लस्सी ले सकते हैं। जो अपने सीजनल फ्रूट हैं, मौसमी, संतरा, तरबूज, इनका सेवन जरूर करना चाहिए हमें। और जो हमारे शरीर में डिहाइड्रेशन, ताकि हमारे शरीर में डिहाइड्रेशन की कमी ना हो, उसकी पूर्ति की जा सकती है इन फ्रूट्स को लेके। और फ्रेंड, जैसे ग्रीन टी है, ग्रीन टी हम ले सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की जाए कि गर्म पेय पदार्थ हम पिएं। ग्रीन टी है, नॉर्मल टी है, वो पी सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि सीजनल फ्रूट लिए जाएं। तो फ्रेंड्स, यही जो छोटी मोटी बातें हैं, वही उससे ही हम अपने आप को इस इतनी बड़ी बीमारी से, वास्ट बीमारी से बिल्कुल बचा सकते हैं।
तो फ्रेंड्स यही चीज़ें हैं जो, और कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं, अखरोट है, बादाम है, इन्हें भी हम पानी में भिगो के डेली खा सकते हैं। और ऐसा नहीं कि आप बीमार हैं, आपको लगता है हमको क्वारंटाइन है, अपना आराम से लेटे रहें, नहीं नहीं, घर में या अपने कमरे में या कहीं भी जहाँ भी आप क्वारंटाइन हो, घूमते रहें, चक्कर काटते रहें, जितना भी आप स्टेबल कर सकते हो। तो थोड़ा सा वर्कआउट, अपने शरीर को बिल्कुल हैबिचुअल ना बनाए कि आप बिस्तर पर ही पड़े रहें। थोड़ा सा वर्कआउट, नॉर्मल एक्सरसाइज, ऐसा ही है। आप बीमार हैं तो उसका इलाज है भाई, हर चीज़ का इलाज है। तो फ्रेंड्स ये छोटी छोटी बातें हैं जो हमें इस बीमारी से बचा सकती है और हमारे घर वालों को भी बचा सकती हैं। तो फ्रेंड्स इन बातों के साथ मैं यहीं पे एंड करती हूँ। तो सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, क्योंकि योर लाइफ इज़ सो प्रीशियस। ये जो जीवन है एक ही बार मिलता है, तो इसको अपने आप से प्यार कीजिए। लव योर सेल्फ बिकॉज यू आर गिफ्टेड। ओके फ्रेंड्स, टिल देन गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे सेफ। हेलो फ्रेंड्स, अपने ब्लॉग के लास्ट में मैं आपसे एक चीज कहना चाहूंगी कि ये लाइफ बहुत ही कीमती है, एक ही बार मिलती है सबको ये लाइफ, इतनी प्यारी जो लाइफ है। फ्रेंड्स एक बात ये कहूंगी कि पूरी दुनिया के लिए आप एक आम आदमी हैं, लेकिन अपने परिवार के लिए फ्रेंड्स आप एक पूरी दुनिया है। इस बात का ध्यान रखिए, ये लाइफ बहुत ही प्रीशियस है, ये बहुत ही अनमोल है। तो फ्रेंड्स बी सेफ, स्टे सेफ। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। तो कैसा लगा आज का व्लॉग हमारा? फ्रेंड्स मैंने कोशिश की थी आज कि कोविड से थोड़ा सा जागरूक किया जाए। तो फ्रेंड्स बिल्कुल नहीं घबराना है, हमें अपने घर पे रहना है, बिल्कुल सेफ रहेंगे। बाहर जाएं तो अपना मास्क का यूज़ करें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।